और यही नहीं, पुलिस आरक्षक राहगीरों की गाड़ियां रोककर अभद्र व्यवहार करते नजर आए। साथ ही महिला सहकर्मियों के साथ भी अनर्गल भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस आरक्षक ने नशे में धुत होकर थाने में मौजूद पत्रकारों को धमकी तक दे डाली। आप भी देखिए क्या कुछ है पूरा वाकया। आरक्षक क्रमांक आगे, अरे नंबर क्या है? विजय प्रताप सिंह बढ़िया। तो नौगांव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राहगीरों के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ पुलिसकर्मी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जिस प्रकार की धमकी लगातार मीडिया कर्मियों को भी दी जा रही है कि आकर आप देख लो, जहां भी आपको तस्वीरें लेनी है आप तस्वीरें ले सकते हैं और हमें किसी का डर नहीं है। तो नशे में धुत होकर पुलिस आरक्षक ने जमकर उत्पात मचाया और हाथों में जो चाबियां आप इनके देख रहे हैं, तमाम जो राहगीर वहां से निकल रहे थे उनकी चाबियां निकाल ली और अवैध वसूली करते नजर आए। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल मिश्रा हमारे संवाददाता नौगांव से जुड़ चुके हैं। कपिल, तस्वीरें देखकर साफ तौर पर यहां लग रहा है कि एक बार फिर वर्दी को शर्मसार किया है पुलिस विभाग, जो लगातार न्याय के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ न्याय की जगह पुलिस वाला जो है स्वयं नशे में धुत नजर आ रहा है, राहगीरों को परेशान करता नजर आ रहा है। जी सुनीता जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये नौगांव का मामला करके हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें अगर तो यहाँ पर खाकी वर्दी का अच्छा खासा मजाक उड़ाया जा रहा है पुलिस महकमे द्वारा, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी। हम बात कर रहे हैं नौगांव के आज सुबह 9 से 9:30 बजे का वाकया है, जब पुलिस थाने के मेन गेट के सामने ही ये पुलिसकर्मी जो कि नौगांव थाने में पदस्थ नहीं है, उसके बावजूद भी ये अवैध वसूली करता हुआ नजर आया। राहगीरों को, यहाँ तक कि जिनके साथ बाइक पर महिलाएं बैठी हुई थी, उनको भी इस पुलिसकर्मी ने नहीं बख्शा। उनकी गाड़ियों की चाबी निकालकर खड़े होकर पैसे दीजिए, मुझे चाय पीना है, चाय पिलाइए, इस तरह के वाहियादा बयान इसने दिए राहगीरों के साथ। अभद्र भाषा की, यहाँ तक कि गाली गलौज से भी पीछे नहीं रहा। जी कपिल, यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों को भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं जो पुलिस आरक्षक साहब है, और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है शराब से भीगे हुए नजर आ रहे हैं, शराब से नहाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई कपिल अभी इन पर हो पाई है? भी तो इन पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पे जो भी पीआई साहब छुट्टी पर है, चिंतामन जी है जो यहाँ पर ऐसा ही उनसे बात हुई मेरी, तो उनका कहना ये है कि हमने फाइल बनाकर एसडीओपी कार्यालय को सेंड कर दी है, क्योंकि ये छतरपुर पुलिस लाइन से नौगांव एसडीओपी कार्यालय के लिए भेजे गए थे कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिनों पहले। जी साथ ही कपिल, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम राहगीरों को परेशान कर रहे हैं, साथ ही मीडिया कर्मी को भी धमकाते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर यहाँ पर जो खाकी है वो शर्मसार होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, गृह मंत्री बाबूलाल गौर लगातार बात करते हैं कि हम पुलिस व्यवस्था को, पुलिसिया व्यवस्था जो है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों में भय न रहे, लेकिन भय फैलाते स्वयं उनके ही अधिकारी कर्मचारी और जो निचले तबके के पुलिस आरक्षक है वो नजर आते हैं। सुनीता जी, जैसा कि आप देख रही हैं फुटेज में कि ये मीडिया कर्मियों के साथ ही अभद्रता का व्यवहार कर रहा है जो पुलिसकर्मी है। इन्होंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि आप हमारे क्षेत्र टीकमगढ़ में आइए, मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे पत्रकारिता की जाती है। और ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जब एक पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, तो अन्य फरियादी जो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं तो उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे, ये साफ साफ इनके बयानों से नजर आ रहा है। सुनीता जी जी बिल्कुल, कपिल हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चिंतामन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, एसआई है नौगांव के। मिश्रा जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्कार, बताएं। जी चिंतामन जी, हम बात कर रहे हैं विजय प्रताप सिंह जो कि आरक्षक सुबह आज दबंगई करते नजर आए, राहगीरों को परेशान करते नजर आए और शराब के नशे में धुत नजर आए। पुलिस वालों का इस प्रकार का व्यवहार कहीं न कहीं शर्मसार करता है। क्या कुछ कहेंगे, क्या आगे कार्रवाई होने वाली है इन पर? इनका प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया है। जो विभागीय जांच के सिलसिले में पुलिस लाइन छतरपुर से यहाँ आया था, काफी समय से, मतलब 10-15 दिन से 10 दिन से करीब रुका था यहाँ। जी साथ ही मिश्रा जी, रोका गया था, ड्यूटी भी करेगा और अपनी जांच भी करवाएगा। एसडीओपी महोदय इसकी जांच कर रहे थे पुराने पैटर्न की। जी साथ ही चिंतामन मिश्रा जी, ऑन ड्यूटी इस प्रकार से पुलिस वाले का व्यवहार जो है कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। जनता जो है पुलिस पर विश्वास करती है, लेकिन इस प्रकार से राहगीरों को रोक रोक कर महिलाओं को परेशान करना कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पर अभद्रता भी देखी गई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई लगती है आपको आगे हो पाएगी?
कार्रवाई बिल्कुल होगी। सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक छतरपुर को भेज दिया गया है। कार्रवाई हो जाएगी निश्चित रूप से। जी चलिए, चिंतामन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चिंतामन मिश्रा जी से हम बात कर रहे थे, एसआई है नौगांव के, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक खाकी वर्दी पहने हुए पुलिस आरक्षक की दबंगई जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। तमाम निकलते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है और इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ कपिल शर्मा जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए कपिल मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो कपिल ने पूरा वाकया देखा है, अपने कैमरे में कैद किया है। कपिल, क्या कुछ कहना रहा और इस पुलिस वाले का जो बेखौफ नजर आ रहा है एकदम? सुनीता जी, ये तो जो राहगीर तो छोड़िए, मीडिया कर्मियों को छोड़िए, ये जो चिंतामन मिश्रा जी लाइन पर थे, इन पर ही हावी हो रहे थे महाशय। ये भूल रहे थे किस पद पर है, क्या इनकी ड्यूटी बनती है। जब ये अपने बड़े अधिकारियों से ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम जनता की तो खैर छोड़िए सुनीता जी, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। लेकिन एक सबसे बड़े सवाल ये पैदा होता सुनीता जी कि छतरपुर पुलिस लाइन में ये पदस्थ था, इनकी अनियमितता देखकर इनको नौगांव एसडीओपी कार्यालय भेजा गया। लेकिन ललित साइकवार जो एसपी हैं, उनने इसकी हरकतों को नजरअंदाज कैसे किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही लगता है सुनीता जी। यहाँ पर कपिल सबसे बड़ी बात ये भी नजर आती है कि आखिर पुलिस कर्मी के आचार व्यवहार पर नजर क्यों नहीं रखी जाती है, किस प्रकार का उनका कैरेक्टर है, इस पर नजर क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि न्याय व्यवस्था जिनके हाथ में है, अगर वही कानून को हाथ में ले ले, लोगों को परेशान करने लग जाए, दबंगई करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी यहाँ पर देखी जा रही है। और हाथों में चाबी लिए हुए नजर आ रहे थे, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि महिलाएं जो थी साथ में, उनको भी रोक रोक कर अभद्र व्यवहार किया गया, बावजूद उसके कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि इस प्रकार के अगर वाकये में सस्पेंड करना बनता है। यही तो सबसे बड़ी चूक है सुनीता जी, क्योंकि अधिकारियों को मामले बोल दिया जाता है कि जांच भेज दी गई है और संगीन में जांच है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन वो जांच कभी कंप्लीट नहीं होती है और ये अधिकारी जो कि तो मनमानी करते हुए नजर आते हैं अपने ऑन ड्यूटी। जी चलिए, कपिल हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मानवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, क्षेत्रीय विधायक है महाराजपुर क्षेत्र के। मानवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हेलो जी मानवेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ जी मानवेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं नौगांव की, जहां पर पुलिस आरक्षक विजय प्रताप सिंह जो नशे में धुत नजर आए, महिलाओं के साथ अभद्रता करते नजर आए, साथ ही मीडिया कर्मियों को भी उन्होंने समझाइश दे दी कि हम किसी से डरते नहीं हैं। आखिर पुलिस विभाग में इस प्रकार की चीजें चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं तो ये जब हम लोग वहाँ पे थे, सभी था उसमें हम लोग रहे, 2 घंटे प्रभारी मंत्री जी रहे, तो इन्होंने किसी ने आके ये जानकारी दी नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ है, कोई भी घटना के बारे में चर्चा ही की इस बारे में। जी मानवेंद्र जी, हमने यहाँ पर चिंतामन मिश्रा जो कि एसआई नौगांव है, उनसे ही बातचीत की, प्रभारी है वहाँ की, उन्होंने कहा कि एसडीओपी कार्यालय को तमाम शिकायत पत्र भेज दिया गया है, अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस प्रकार से राहगीरों की चाबी निकाल लेना गाड़ियों की, और साथ ही जो महिलाएं हैं वहां पर उनके साथ अभद्रता करना, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को शर्मसार करता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा जाता है कि हम महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी जो कि न्याय की कमान थामे हुए हैं, वही लोगों को डराते धमकाते नजर आते हैं। जी मानवेंद्र जी, मानवेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो किन्हीं कारणों से मानवेंद्र सिंह जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन बात यहाँ पर यही नजर आती है कि आखिर क्यों नहीं पुलिस वालों का भी कैरेक्टर देखा जाता है, उनके आचार व्यवहार पर नजर रखी जाती है कि जिस काम के लिए उनको रखा गया है, जो न्याय व्यवस्था की कमान उनके हाथों में सौंपी गई है, वही न्याय जो है उनके हाथों यहाँ पर खाकी वर्दी को शर्मसार करते हुए स्वयं नजर आते हैं। और हमारे साथ कपिल जुड़े हुए थे। कपिल, आपका भी बहुत शुक्र है इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नौगांव की हमने बात की, जहां पर एक आरक्षक किस कदर खाकी वर्दी को शर्मसार करते नजर आया, दाग लगाते नजर आया, लेकिन हालांकि आश्वासन यही दिए गए हैं कि आगे कार्रवाई होगी। साथ ही हमने बात की सीहोर, जहां पर जो उद्योग धंधे हैं मात्र कागजों पर चल रहे हैं, बावजूद उसके अधिकारी कर्मचारियों की नजर वहां पड़ नहीं पा रही है और व्यवसायिक जमीन का उपयोग जो है वो आवास के तौर पर किया जा रहा है और बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें वहां पर तान ली गई हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है इन दोनों मामलों में। फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।